मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनकी पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। फिर हम इनका लोशोबर चार्ट भी देखेंगे, वो क्या बताता है, और इसके अलावा हम इनकी जन्म कुंडली की भी स्टडी करेंगे। इनकी मैरिज के हवाले से देखेंगे कि इनकी शादी कैसी रहेगी और इनका कैरियर कैसा रहेगा। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो आगे चल के मैंने आपको बतानी है, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। बिल्कुल एक एक लफ्ज़ को आपने बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। कोशिश करूँगा कि टू दी पॉइंट बात करूँ और जल्दी जल्दी मैं अपनी इस वीडियो को मुकम्मल करूँगा ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पामिस्ट्री सीखने का मौका मिले। देखिए, ये है अंगूठा। अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छी लेंथ में है तो विल पावर भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, और सेकंड पोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए तो आंख बन रही है। जब ये आंख बनती है तो ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी अच्छा होता है, ऐसे लोगों की फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है और ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब भी आते हैं। इसी आंख के ऊपर एक और लाइन तिरछी मौजूद है जो बता रही है कि स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम इनको ज़िंदगी में काफ़ी देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। उंगलियां थोड़ी शॉर्ट हैं तो थोड़ी सी ये जल्दबाज हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगी और गुस्से में अपने काम खराब कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो शुरू में जो ज़िंदगी की लाइन है ये दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है और ये पहले नीचे की तरफ गिरती है। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे की तरफ गिरे और ये दिमाग की लाइन के साथ मिली हुई हो तो यहाँ तक बचपन से लेके 24-25 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन भी रहेंगे। बचपन में 5-6 साल की उम्र में इन्होंने बीमारी भी देखी है, सेहत इनकी इतनी अच्छी नहीं थी और अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में भी स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम चल रही थी। तो बाय बर्थ ही इनकी ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल देखी है, मुश्किलात देखी हैं। लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आती है तो ऐसे लोग बड़े जल्दबाज नेचर के होते हैं, तो जल्दबाजी में ये गलत डिसीजन लेंगे। यहाँ पे एक जजीरा बन रहा है केटू माउंट पे, तो ये बता रहा है कि अर्ली एज में इन्होंने या तो सेहत इनकी अच्छी नहीं थी या कुछ ना कुछ मुश्किलात, प्रॉब्लम इन्होंने ज़रूर देखी हैं। वीनस माउंट उभरा हुआ है, यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। तकरीबन 3 से 4 बच्चों की लाइनें बड़ी वाज़ेह हैं और इसके अलावा वीनस माउंट बहुत उभरा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी रुपया पैसा अच्छा रहेगा इनके पास। पैसा किसी हद तक जमा भी होगा, लेकिन एक मुमकिन कि बहुत ज़्यादा सेविंग हो, इतनी सेविंग तो नहीं हो पाएगी। और बाकी अगर आप देखें इनकी दिमाग की लकीर, तो दिमाग की लकीर ये बता रही है कि ये माशाल्लाह बड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ की मालिक हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर बड़ा टैलेंट रखा है। ऐसे लोग शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी इन अलूम में भी दिलचस्पी लेते हैं। दिल की लाइन शुरू में तो बिल्कुल सीधी है। अगर दिल की लाइन बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी ज़िद, अपनी मर्ज़ी करना, ये चीज़ें ऐसे बंदे के अंदर आती हैं। बाज़ दफ़ा ये ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, खुद को ज़्यादा ठीक समझते हैं और कभी-कभी इनके फिर रिलेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली फिर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो अपने लाइफ पार्टनर से भी, जो भी इनकी पहली शादी होगी, इसमें कोई इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। पहली शादी का चलना थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें इनको मुश्किलात, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। इसके अलावा शादी की प्रॉब्लम अगर आपने देखनी हो ना, तो ये मरकरी फिंगर से आप चेक कर लें। मरकरी फिंगर देखिए, ये जो सन फिंगर का सबसे ऊपर वाला पोर होता है ना, फर्स्ट पोर, उसकी ये जो लाइन होती है, ये पैमाना होता है आपके पास। यहाँ से अगर मरकरी फिंगर नीचे रह जाती है, छोटी है, इसको यहाँ तक आना चाहिए, इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर ये छोटी हो तो फिर मरकरी के गुण जो हैं उनमें कमी आ जाती है और ज़ाहिर है मरकरी के उभार पर ही शादी की लाइनें होती हैं और यहाँ पर शादी की लाइनें भी 2 हैं। तो पक्की बात हो गई कि एक जो इनका रिश्ता होगा वो जल्दबाजी में होगा। घर वालों की घर वाले हो सकता है ज़बरदस्ती करें इनके साथ, मजबूर करें इनको और फिर ये मजबूरन शादी तो कर लें, लेकिन ये उस रिश्ते को फिर निभा नहीं पाएँगे। क्योंकि जो भी ज़बरदस्ती के रिश्ते अगर थोपे जाएँ आपके सर पे तो वो फिर इतने कामयाब नहीं रहते। यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर फिंगर भी थोड़ी छोटी है, तो उस लिहाज से कहीं न कहीं ज़िंदगी में
वो जो एक स्टैंड लेना होता है, बड़ी जुर्रत और दिलेरी का मुजाहरा करना होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उन चीज़ों में कमी आती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है, और इसी तरह सन फिंगर भी बहुत बड़ी नहीं है, ये भी कदरे छोटी है, तो ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेना, वो उन चीज़ों की थोड़ी कमी आ जाती है। और यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लकीर जो है वो मून माउंट से शुरू हो रही है। अगर आपकी किस्मत की लकीर यहाँ से मून माउंट से स्टार्ट ले, तो ये 100% आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी, और ये बिल्कुल फ़ौरन जाएंगी, लेकिन शुरू में सफ़र की जो लकीर है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। इसका मतलब ये है कि बैरून मुल्क चली तो जाएंगी, लेकिन प्रदेश में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत धक्के खाएंगी, बड़ी मुश्किलों के बाद इनको कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा अगर K2 माउंट पे ये इस तरीके से फिश का साइन बन जाए, तो ये भी इंसान को एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी की तरफ लेके जाता है, इंसान को अच्छा टीचर बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, वकील बनाता है, तो बिल्कुल टीचिंग की तरफ ये जा सकती हैं। और गवर्नमेंट जॉब भी ये इनकी हो सकती है, क्योंकि इनकी किस्मत की लाइन भी बड़ी शानदार है, बेहतरीन किस्मत की लाइन है। और जब आपकी किस्मत की लाइन शानदार हो, और ये होता है आपका सन माउंट, इस पर शोहरत की लाइन भी मौजूद हो इस तरीके से, और किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन हो, तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, तो बिल्कुल इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। मरकरी माउंट पर अगर ये खड़ी लाइनें मौजूद हों, तो ये बिजनेस की तरफ इंसान को लेके जाती हैं। ऐसे लोगों के अंदर हीलिंग्स क्वालिटी भी होती हैं, और ये जो लाइनें हैं, ये बिजनेस की तरफ ऐसे लोगों का रुझान होता है। ये जो लाइन है इस तरीके से, ये लाइन सीधी मरकरी माउंट की तरफ जाती है, तो इससे मिलके यहाँ पर ये देखिए मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। अगर यहाँ पे मनी ट्राइंगल बने, तो ऐसे लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती, सेविंग इनकी अच्छी होती है, और ज़िंदगी में रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पे सफ़र की लाइन के साथ मिलके एक यूं करके यूं ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में तो मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन आगे इस ट्राइंगल की वजह से किस्मत की लाइन जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र तक स्ट्रगल रहेगी, और उसके बाद आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। ये इनकी ज़िंदगी की लाइन है, और ज़िंदगी की लाइन को ये लाइन सपोर्ट करेंगी। ये गार्डियन एंजल लाइन के तौर पर ये लाइनें दोनों काम करेंगी, तो ये लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। जहां इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो इन लाइनों की वजह से इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी इनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो सन लाइन जो है वो थोड़ी वीक हुई है, और यहाँ पे बिल्कुल टूट भी गई है। इसका मतलब ये कि जितना इनको अपने किसी भी जो भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखा है, ये उसको पूरी तरह पॉलिश नहीं कर पाएंगी। यानी कि टैलेंट, जब इंसान के पास 2-3 से ज़्यादा टैलेंट हो ना, तो फिर वो किसी भी एक टैलेंट की तरफ पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाता। तो ये भी यही करेंगी कि आपने जो भी इनके अंदर टैलेंट है, ये उस पे फोकस नहीं कर पाएंगी, और मेहनत नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इनको जो नेम फेम है वो तकरीबन 55 के बाद ही मिलेगा। 55 के बाद इनकी जो सन लाइन है वो एक्टिव होगी, और बाकी सैटर्न माउंट पर किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये भी इनको ओल्ड एज में 2 जगह से इनकम आएगी। और अगर हम ज़िंदगी भर इनका देखें, कैरियर का देखें, तो कैरियर ये बता रहे हैं कि रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छी जॉब भी हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल, ये चीज़ें भी होंगी, और रुपए पैसे का लॉस भी इनका होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इनको सन लाइन की सपोर्ट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जब सन लाइन की सपोर्ट आपको नहीं मिलती, सन लाइन आपकी वीक होती है, और किस्मत की लाइन जो है उसमें अगर थोड़ी बहुत राहु लाइनें भी आ जाए, तो आपका रुपए पैसे का नुकसान करवा देती हैं। और स्पेशली अगर आप बिज़नेस की तरफ चले जाएँ, और आपकी मरकरी फिंगर छोटी हो, तब भी इनका बिज़नेस में नुकसान होता है। तो ये 2-3 बिज़नेस कर चुकी हैं, जिसमें इन्होंने अपना अच्छा खासा रुपया पैसा ज़ाया कर दी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इनकी जॉब होती है, तो इनको जॉब की तरफ रहना चाहिए, बिज़नेस ना ही करें तो बेहतर है इनके लिए। बाकी आप देखें तो जुपिटर माउंट पे ये क्रॉस का साइन बन रहा है, जुपिटर माउंट ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नॉलेज इनके पास अच्छा खासा है, एजुकेशन ज़बरदस्त है। अंदरूनी मंगल पर ये इतनी बड़ी गहरी लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, और यहाँ पर भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और उसी गुस्से की वजह से ही ये अपनी पहली शादी को तोड़ देंगी। और यहाँ पे भी जो दिमाग की लकीर है वो ब्रेक ब्रेक होके चल रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगी, जल्दी गुस्से में आके दूरअंदेशी से काम नहीं लेंगी, और गुस्से में आके जो भी इनकी पहली शादी होगी वो ये तोड़ देंगी। पहली शादी तो इनकी किसी सूरत नहीं चलेगी,
اور لیکن یہ ہے کہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں تقریباً 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ یہ سفر کی لائنیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بیرون ملک ضرور جائیں گی، اور ہو سکتا ہے ان کی شادی بھی بیرون ملک ہو، اور لیکن شادی پہلی ان کی ناکام ہو جائے گی، پہلی شادی کسی صورت نہیں چلے گی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے، دماغ کی لائن بریک ہو کے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسیزن اچھے نہیں لے پائیں گی۔ جس قدر سمجھداری کے ساتھ زندگی کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہوگی، اچھے ڈسیزن لینے ہوں گے، ان ڈسیزن کی کمی کی وجہ سے ان کا لاس ہوگا۔ یہاں پر بھی یہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گی 55 کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ یہاں پہ قسمت کی لائن بہت مدھم ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھی 20 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر کے درمیان یہاں پر قسمت کی لائن اتنی ویک ہے کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی وہ ان کی ڈیمیج ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیکنڈ میرج جو ہے وہ امید ہے کہ وہ ان کی چل جائے گی، لیکن پہلی شادی کا چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں پر بھی دل کی لائن پہ کٹ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو کوئی نہ کوئی دھوکہ ضرور ملے گا، کوئی چیٹنگ ضرور ہوگی۔ یہاں پر بھی زندگی کی لائن پہ اگر کراس کا سائن بنتا ہے یا اس طریقے سے زندگی کی لائن شروع میں ڈسٹرب ہوتی ہے، تو 20-25 سال کی عمر تک بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلی میرج بھی ڈیمیج ہوگی اور سیکنڈ والی امید ہے کہ چل جائے گی۔ اور یہاں تک زندگی میں بہتری کی بات ہے تو 27-28 سال کی عمر سے لے کے 34-35 سال کی عمر تک تو زندگی ٹھیک رہے گی، 27 سے لے کے 35 تک تو زندگی ٹھیک رہے گی۔ 35 پہ جا کے یہاں پہ ان کے حالات تھوڑے خراب ہوں گے، 35 سے لے کے 40 کے درمیان، اور 40 کے بعد آگے پھر قسمت کی لائن اچھا ان کے سٹارٹ لے لیتی ہے، تو 40 سے لے کے 47 تک بھی ان کے مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ لیکن 47 پہ جا کے دل کی لائن سے لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو کوئی بہت بڑی چیٹنگ، کوئی بہت بڑا دھوکہ 47 پہ بھی جا کے ان کے ساتھ ہوگا۔ اور دل کی لائن یہاں پہ بھی نیچے کی طرف گر رہی ہے، اور یہاں پر قسمت کی لائن پھر بریک ہوئی ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی اپنے رشتوں سے دکھ ملے گا، اور یہ میں بھی سیکنڈ میرج میں بھی ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو شادیوں میں ویسے تو ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، ان کی زبردست جاب ہو جائے گی، لیکن ریلیشن کے لحاظ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ، تو یہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بھی ان کی پہلی شادی ہے، وہ شادی کی لائن جب اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہو وہ بھی شادی کو بریک کر دیتی ہے، اور اگر شادی کی لائن 2 شاخہ ہو تب بھی شادی آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلی شادی میں ان کو 1 سے 2 بیبی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد سیکنڈ میرج جو ہوگی اس میں بھی ان کے 1 یا 2 بیبی ہوگا، اور سیکنڈ میرج امید ہے کہ چل جائے گی، لیکن پہلی شادی کا چلنا بہت بہت مشکل لگ رہا ہے۔ یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہے، پہلی شادی ان کی چھوٹی عمر میں ہوگی، وہ بریک ہو جائے گی، اور یہ سیکنڈ والی جو ہے یہ تقریباً 30 سے 35 سال کی ایج میں ہوگی، اور یہ امید ہے کہ ان کی شادی چل جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کا لوشوبر چارٹ ہے، 8 اکتوبر 1987 کو یہ پیدا ہوئی ہیں، تو یہ دیکھیں ان کے پاس جو مسنگ نمبر ہے، نمبر 2 ان کے پاس نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 6 نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مون نمبر 2 ہوتا ہے، مون کا نمبر 2 بھی نہ ہو، آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں نہ آ رہا ہو، 3 بھی نہ آ رہا ہو، 4 بھی نہ آ رہا ہو، 5 بھی نہ آ رہا ہو، 6 بھی نہ آ رہا ہو، اور 8 نمبر 2 دفعہ آ رہا ہو، تو 8 نمبر 2 دفعہ آئے تو یہ ویسے آپ کی زندگی میں مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ 8 نمبر سیٹرن کا ہوتا ہے، جب 8 نمبر 2 دفعہ آتا ہے تو آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے سمجھداری سے گزار نہیں پاتے، چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہوتا، آپ اپنا بزنس چینج کرتے رہتے ہیں، آپ کو اپنے ریلیشن کو نبھانے میں مشکل پیش آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ بیوقوفیاں بھی کرتے ہیں۔ 1 نمبر 2 دفعہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جاب دے گا۔ 1 نمبر 2 دفعہ آئے نا تو یہ سورج کا نمبر ہے، تو یہ آپ کی گورنمنٹ جاب کروا دیتا ہے۔ مارس جو ہے یہ بھی جاب کیریئر کے لحاظ سے اس کو اچھا مانا گیا ہے، 8 نمبر کو بھی اچھا مانا گیا ہے۔ 9، 1 اور 8 یہ جو کمبینیشن ہے، اور ساتھ 7 نمبر بھی جاب کروانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو جاب تو ان کی ہو جائے گی، لیکن شادی کے لیے نمبر 2 جو ہوتا ہے مون کا ہوتا ہے، آپ یہ جو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کس قدر محبت کرنے والے ہیں، کتنے کیئرنگ ہے، کتنے اچھے طریقے سے آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو نمبر 2 جب نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں کی کمی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 ہوتا ہے جوپیٹر کا، جوپیٹر شادی کا کارک ہوتا ہے، یہ شادی کو کامیاب بنانے میں 3 نمبر کا بڑا رول ہوتا ہے، اور یہی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اپنی شادی بریک کر لیتے ہیں،
4 नंबर राहु का होता है, तो राहु भी हमें चालाकी समझदारी बताता है, हमने लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है, लोगों की साइकी को कैसे रीड करना है। तो 4 नंबर जब पास नहीं होता तो फिर आप अपना रुपए पैसे का नुकसान करते हैं। इन्होंने बिजनेस में बड़ा नुकसान किया है, पहली शादी इन्होंने तोड़ दी है, और सेकंड मैरिज में भी देख लें, हाथ की लाइनों में नजर आ रहा है कि जब इनके पास नंबर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 नहीं है, तो फिर इनको रिलेशन में निभाने में भी मुश्किलात पेश आएंगी। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिलता, और इंसान खुद भी कुछ गलतियां करता है और अपने रिश्तों को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाता। 5 नंबर इंसान को स्टेबल करता है, मरकरी का नंबर है, शादी को कामयाब बनाने में 5 नंबर का बड़ा अहम रोल होता है। तो इनके पास ना 5 नंबर है, ना 4 है, ना 3 है, ना 2 है, ना 6 है। शादी को कामयाब बनाने वाले सारे ही नंबर मिस है, जिसकी वजह से 8, 1, 6, 7, 2, 9 इनको रुपए पैसे की तो कमी नहीं होने देगा, लेकिन इनके पास रिश्तों के लिहाज से ये थोड़ी बदकिस्मत रहेंगी। इनको अपने रिश्तों की भी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार बहुत कम मिलेगा, और लाइफ पार्टनर से भी सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार बहुत कम मिलेगा। तो ये इनकी जन्म कुंडली है, ये भी वही चीज़ें बता रही है कि जो इनका लगन का मालिक है वही आके, मार्स जो है वो छठे घर में बैठ गया, और साथ केतु भी बैठा है, सन भी बैठा है, तो केतु तो शादी को तोड़ देता है। ये लगन आके छठे घर में बैठा है और साथ केतु के साथ बैठा है और साथ सन के साथ बैठा है, तो ये दोनों जो है ना वो मेलिफिक प्लेनेट हैं, तो ये तो शादी को डैमेज कर देते हैं, तो शादी नहीं बचेगी इनकी, ठीक है। और शादी में बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी शादी हम 9वें घर से देखते हैं, 9 और 12 का मालिक जुपिटर रेट्रोग्रेड होके ये लगन में बैठा है, तो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड होके जब ये पीछे की तरफ जाएगा तो ये राहु से मिलेगा, तो सेकंड मैरिज भी इनकी ब्रेक होने के चांसेस है। शादियों में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करें तो पहली शादी को भी इनकी बच सकती है, दूसरी शादी भी बच सकती है। तो बाकी कैरियर में भी अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, कुछ ना कुछ रुपए पैसे का लॉस भी करेंगी, लेकिन इनकी जॉब अच्छी हो जाएगी और रुपया पैसा इनके पास अच्छा आएगा। लेकिन रिलेशन के लिहाज से, शादी के लिहाज से 100% इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने इसीलिए आपसे मैंने ये वादा किया था कि मैं बहुत थोड़े टाइम में 20 मिनट के अंदर अंदर ही मैंने इनके कुंडली को भी डिस्कस किया, इनके लोशोबर चार्ट को भी डिस्कस किया और इनके हाथ की लाइनों को भी डिस्कस किया। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जो है वो समझ आ गई होगी कि मैं 3 जगह से रीडिंग लेके बंदे का हाथ भी देखता हूँ, उसका जायचा भी बनाता हूँ, तो वो 100% एक्यूरेट रीडिंग होती है। यानी कि पत्थर पे लकीर की तरह मैं अपनी बात करता हूँ। मैं यूं होगा या यूं नहीं होगा उस तरह बात नहीं करता, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी ट्रू रीडिंग आपको दूंगा, आपसे कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं। तो आप अपने हाथों की रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी बच्चों की रीडिंग, अपनी बेटियों की रीडिंग आप करवा सकते हैं। अगर आप उनकी शादी करने वाले हैं तो उनकी शादी कैसी रहेगी, किस तरह की प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ सकते हैं, तो ये जन्म कुंडली से भी पता चल जाता है, लोशोबर चार्ट से भी पता चल जाता है, और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल पाम रीडिंग के लिए आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी फुल डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।